भी साथियों को आज आप सारे पत्रकार साथी पहुंचे हैं एक बड़े विशेष कारण पर। मेरे पिछले एक दो दिन में मेरे हृदय में एक बात थी, वो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता था। क्या है कि जी, ये जो आज हमारे बीच चर्चा है, इसमें आप यूँ ना समझिएगा कि मैं कोई इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक हूँ। उससे पहले मैं एक ऐसी जनरेशन से आता हूँ, एक ऐसी पीढ़ी से आता हूँ जिसको आलसी कहा जाता है, जिसको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है, जिसको पैरासाइट यानी कॉकरोच कहा जाता है। जिस दिन जी मैंने विधानसभा में शपथ ली थी, तो मैंने किसी के नाम की, किसी के कहने से शपथ नहीं ली थी। मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली थी। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो ये गारंटी देता है भारत के हर नागरिक को, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, किसी भी पीढ़ी से आता हो, उसको ये गारंटी देता है कि भाई वो अपनी सरकार से सवाल भी कर सकता है और जवाब भी मांग सकता है। ये हमारा हक है। हमने, ये कोई गलत चीज़ नहीं है अगर आप किसी से हिसाब मांगो, और ख़ास करके जब आप टैक्स दे रहे हो। भारत का नागरिक, भारत का युवा, देखिए जी, शायद से ये बड़े बड़े बिजनेस घरानों से ज़्यादा टैक्स देता है, क्योंकि चाहे जीएसटी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, लगातार उस सरकार में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद जब वो अपने आप को एजुकेट करता है, कहीं सर्विस पे लगता है, तो इस देश की उन्नति में, इस देश की प्रगति में उसकी एक बहुत बड़ी भागीदारी होती है। उसी जेन जी के युवा को, मिलेनियल को, जिसको आप कॉकरोच कह रहे हो, पैरासाइट कह रहे हो, आलसी कह रहे हो, फिर आप उससे ये भी उम्मीद करते हो कि जाओ फौजी बनो, देश की रक्षा करो। फिर आप उस आलसी युवा से ये भी उम्मीद करते हो कि तुम जागरूक क्यों नहीं होते। तुम उस आलसी युवा से, उस कॉकरोच से ये भी उम्मीद करते हो, अरे तुमने देश को आगे बढ़ाना है। फिर क्यों बोला जाता है उनको कॉकरोच? क्यों हमें ऐसा बोला जाता है? क्या क्या गलत कर दिया किसी भी युवा ने? अगर सवाल उठाए इस सरकार से, बोलने का हक अगर हमारा है, तो भैया ये वोट से कोई हो, मैं तो कहता हूँ जी, प्रधानमंत्री बने, मैं भी हूँ, मैं कोई एमएलए भी अगर बन गया, अगर मेरा वोटर मेरे से सवाल नहीं कर सकता तो मैं काहे का एमएलए? और अगर मैं मेरे वोटर को जवाब ना दे सका तो फिर वही बात है जी, मैं काहे का एमएलए? तो मैं आज आपके बीच में ये बात इसलिए करना चाह रहा था कि ये पिछले 2-3 दिन से ये मेरे दिल में काफ़ी समय से है। मैं इसमें पार्टी में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं अपने संगठन में भी इस प्रकार का बदलाव देखना चाहता हूँ। ये मेरा प्रयास रहेगा। और जहाँ तक ये जो एक मूवमेंट चली है कॉकरोच जनता पार्टी की, तो कल शाम तक तो हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन कल शाम को जो हुआ, जब देखा गया कि भी इस मूवमेंट के अंदर, आपको पता है कि इस मूवमेंट के अंदर आज इतने लोग जुड़ चुके हैं, और इस मूवमेंट ने बीजेपी का जो इंस्टाग्राम का पेज है इसको सरपास कर दिया। और जब इस मूवमेंट ने सरपास करा, तो आप देखो ना, मतलब कितना जहर है एक संगठन में, या कितना जहर है सत्ता में बैठे लोगों का, कि उनको ये भी सहन नहीं होता कि किसी के भी तुम्हारे से ज़्यादा फॉलोअर भी हो सकते हैं। और रातों रात उस पेज को बंद कर दिया गया। लगातार प्रयास करे जा रहे हैं, इसको दबाने की कोशिश करी जा रही है, अनाप शनाप चीज़ें कही जा रही हैं। इनके प्रवक्ता जैसे कि वही बात कॉकरोच कहने लगे लोगों। तो मैं इन लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जी, कॉकरोच होता है ना, उसको मारना आसान नहीं होता। कॉकरोच को आप 10 बार भी कुचलोगे ना, तो वो 11वीं बार खड़ा होता है, और फिर भागना आपको ही पड़ेगा। मैं तो एक चीज़ आज आपके माध्यम से खुल करके ये कहना चाहूँगा, मेरे कॉकरोच भाइयों को कहना चाहूँगा कि भाइयों, एक और कॉकरोच आज आपके साथ जुड़ चुका है। और ये केवल एक कॉकरोच नहीं है, मैं एक वो कॉकरोच हूँ जो विधायक भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक भी बन चुका है। और यदि पूरे भारतवर्ष में अगर ये आपको आरटीआई लगाने से रोकते हैं ना, तो आप इसमें घबराइए ना। एक विधायक को भी बहुत पावर होती है आरटीआई लगाने की। कोई भी मेरा साथी इस सरकार से सवाल करना चाहे, खास करके क्योंकि मैं हरियाणा का विधायक हूं, तो खास करके कोई हरियाणा सरकार से भी अगर आप सवाल करना चाहो, तो आप ईमेल के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और जो भी आपके सवाल है, मैं आपको बड़ा खुल करके बता देता हूं, हम महीने में 3 सवाल कर सकते हैं इस सरकार से, जिसका सरकार को जवाब देना पड़ता है। एक तरह की स्पेशल आरटीआई पावर होती है हमारे पास, हर महीने मैं लगा सकता हूँ। मेरा ये प्रयास है कि हम बड़े मुद्दों पे सवाल लगाएं, देश के ज़रूरी मुद्दों पे सवाल लगाएं। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए।
मैं मेरे कॉकरोच भाइयों बहनों को कहना चाहूँगा, आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे ईमेल के ज़रिए संपर्क करें। मेरी ईमेल आईडी है cockroachmla@gmail.com। कोई भी साथी मेरे से संपर्क करना चाहे तो इसके माध्यम से आप संपर्क करें। और मैं तो ये कहूँगा, दुनिया में एक चीज़ कही जाती थी, हम विज्ञान में पढ़ते, हम स्कूल में पढ़ाया जाता था, कहते थे जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी ना तब भी कॉकरोच जीवित रहेगा। तो मेरे कॉकरोच भाइयों, भाई हमारी दुनिया तो नहीं ख़त्म होगी, लेकिन ये जो सत्ता में लोग बैठे हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने का ठेका ले लिया अपने फ़ायदे के लिए, ये गंदे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो एम्स्टीन के आइलैंड पे जाते हैं और फिर उस बात को छुपाने का काम करते हैं। ये हमारा भला नहीं कर सकते और इनकी दुनिया ख़त्म होगी। मैं तो इतना कहूँगा, जिस दिन इनकी दुनिया ख़त्म होगी ये बहुत गंद खिंडा के जाएंगे। इस देश के हर कॉकरोच की अब ये जिम्मेवारी बनती है कि इस गंद को हम सारे मिलकर साफ करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मुहिम शुरू हुई है कॉकरोच जनता पार्टी वाली, ये जो चीफ जस्टिस के बयान के बाद शुरू हुई, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को सही तरीके से नहीं लिया गया और उन्होंने अपने तो इस मामले में आप कैसे देखते, कैसे कि राजनीतिक तौर पर ये मामला फिर उस लेवल पे कैसे चला गया? देखिए जी, एक बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, भाई न्यायाधीश कौन होता है? न्यायाधीश वो होता है जो हर इंसान को एक तरह से आंख बंद करके देखे। तभी आप देखिए ना, न्याय का जब पुतला हम देखते हैं, न्याय का जो तराजू देखते हैं, उसमें आंखें बंद होती हैं, क्योंकि न्याय सिर्फ तथ्यों पे जाता है। तो फिर एक सीजीआई का ऐसा बयान देना अपने ही देश के आने वाली पीढ़ी के लिए, और वो भी उसी बात पर कि लोगों ने सवाल उठाए, तो क्यों ना उठाए भाई साहब। आप एक चीज़ बताओ, बाहर अगर आपको पता चलता है सड़क बनने का टेंडर हो गया और फिर भी 2 साल तक अगर आपकी सड़क नहीं बन रही, तो क्या सवाल नहीं करना चाहिए? और क्योंकि बनेगी तो देखो टैक्स पेयर के पैसे से, इसमें कोई शक नहीं है। आप और हमारे भारत देश में तो कानून भी देखो ना कैसे हैं, कि लोग कैसे कानून बना रहे हैं। मैं आपको ज़रा इसके बारे में बताना चाहूँगा। इतने शाणे लोग हैं ये। हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो हम 15 साल का टैक्स देते हैं, पर फिर कहते हैं 10 साल बाद आप नहीं चला सकते उसको। तो भैया क्यों ले रहे हो 15 साल के पैसे? जब टेंडरिंग होती है तो जो आदमी अपने टेंडर को पूरा नहीं करता, उसके टेंडर्स कैंसिल करने के वजह उनको साल साल के एक्सटेंशन देके एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुका है भाई साहब, आपको और पैसों की जरूरत पड़ेगी। जब रुपया और डॉलर के बीच का अंतर 50 रुपए का था, तो ये कपड़े फाड़ फाड़ के चलाते थे कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और अब जब डॉलर रुपए के बीच में 100 रुपए का अंतर आ गया, तो ये कहते घूमने मत जाओ, खर्चा मत करो, गाड़ी में मत घूमो, तेल मत लो। क्यों किसी से बाप के पूछ के लेंगे हम ये सारे काम करेंगे? भाई अगर हम अपनी मर्जी से अपनी मेहनत से कमा रहे हैं तो हम जाएंगे घूमने, हम जाएंगे गाड़ी में, हम खरीदेंगे तेल। ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी कि इस देश को तेल देना है, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी जब तुम्हें दिख रहा था कि युद्ध हो रहा है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, तो तेल को किस तरह से इस देश के अंदर ज्यादा लाया जाए, ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी। जब जब भारत के ऊपर किसी भी तरह की कोई तकलीफ आई है, रूस जैसे देश ने हमेशा हमारा साथ दिया है। लेकिन अब की बार अमेरिका का क्या दबाव आया? अमेरिका ने कह दिया टैरिफ बढ़ा दो, जी हजूर। अमेरिका ने कह दिया किसानों को बर्बाद कर दो, जी हजूर। अमेरिका ने कह दिया ट्रेड डील साइन करो, जी हजूर। अमेरिका ने कहा ट्रेड डील के बारे में बताना मत अपने देश के लोगों को, जी हजूर। हमने ठेका ले रखे हैं जी हजूर वाले लोगों का। इस चीज के लिए थोड़ी इनको आगे करा था, इनको आगे करा था कि भैया वो जो 50 रुपए का भी अंतर है इसको लाओ 25 पर। लेकिन ये तो अमेरिका की, ट्रंप की जी हजूरी में अपने आप को एप्स्टीन की फाइल से बचाने के लिए इतना ज़्यादा ये दब चुके हैं कि इस देश के गला घोटने में सबसे बड़ा इन लोगों का हाथ है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये मूवमेंट नहीं है जी, ये लोगों का क्रोध है। आप गाली देना चाहते हो ना, मैं दो, 10 गाली दो, 20 गाली दो, 40 गाली दो, लेकिन मैं इस सरकार को, या जो भी ये सोचता है कि भी ये मूवमेंट है ये बंद हो जाएगा, आलसी लोग हैं ना कॉकरोच हम, तो ये आपका बहुत बड़ा वहम है। ये मूवमेंट कोई किसी एक आदमी से नहीं चलेगा। ये पिछले 20 साल से लोग जो परेशान है ना, ये अंदर से उनकी आवाज़ निकल रही है। सुन लो, नहीं तो कॉकरोच के नीचे अब की बार आप कुछ ले जाओगे।